सकती है। जी हाँ दोस्त, ये बिजनेस सिर्फ अर्निंग का नहीं है, वैसे तो यहाँ का वाइब है। इस बिजनेस की जो सबसे अद्वितीय बात है ना कि आप इस बिजनेस में लोगों की दुआएं कमाते हैं। जब आप रेनेटस के प्रोडक्ट्स लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं, लोगों को इन प्रोडक्ट्स से लाभ मिलता है, तो आपको दुआएं मिलती हैं सर। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जहां कभी कभी जिंदगी में पैसे काम नहीं आते ना, वहां दुआएं काम आती है ना। पूरे 140 करोड़ की आवाम है हमारे देश की, और मैं आपको पूरे जिम्मेदारी से ये एहसास कराना चाहता हूं कि हमारे प्रोडक्ट अकल्पनीय और अद्वितीय है, और हमारे प्रोडक्ट की जरूरत हर घर पे है। हर डाइनिंग टेबल के ऊपर आपको हमारा न्यूट्रिशन दिखना चाहिए। इतना शानदार न्यूट्रिशन है, इतना शानदार प्रोडक्ट है कि ये हर घर की जरूरत है सर। ये आपकी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं और आप रेनेटस वेलनेस का हिस्सा है। तो ये मेरी और आपकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इस प्रोडक्ट को पूरे देश तक पहुंचाना है। बिजनेस के दृष्टिकोण से देखें तो बिजनेस की तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक सोशल वेलफेयर की तरह देखें, अगर आप एक इंसान हैं और आपके अंदर इंसानियत जिंदा है, और आपके थ्रू अगर ये काम, ये प्रोडक्ट किसी तक पहुंचता है, किसी को जरूरत है अगर इस प्रोडक्ट की, और आपके द्वारा ये प्रोडक्ट उसके घर तक पहुंच जाता है, तो इससे ज्यादा शानदार बात कुछ हो नहीं सकती, है ना। कितना शानदार हो दोस्त कि कल आप चार लोगों के दरवाजे पे आप कॉल बेल बजाएं, और आप उनके हाथ में रेनेटस वेलनेस का ब्रोशियर पकड़ा कर आए कि एक ऐसी कंपनी है जो वर्ल्ड में, इंडिया में फास्टेस्ट ग्रो कर रही है। एक ऐसी कंपनी है जो नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से शानदार न्यूट्रिशनल उत्पाद बनाती है। एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट की आपको जरूरत है। अगर आपके घर में किसी को कोई तकलीफ है, तो आप इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके उन तकलीफ से उनको निजात दिला सकते हैं। अगर आपके घर में ऊपर वाले की कृपा से सब लोग स्वस्थ हैं, तो अगर आप इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी उम्र, आपके घर में ताउम्र लोग स्वस्थ ही रहेंगे, है ना। तो बने रहिए हमारे साथ। आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे, आगाज करेंगे। आज जो शख्स हमारे बीच में आए हैं रेनेटस वेलनेस के ट्रेनिंग प्रोग्राम में, रेनेटस वेलनेस के बारे में जो बताएंगे, वो हमारे बड़े बड़े ही शानदार लीडर हैं, हमारे निजाम साहब। निजाम साहब अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज के बदौलत आपको ये बताएंगे कि इस बिजनेस की में आप कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, है ना। तो निजाम साहब, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो काइंडली हैंड रेज करें, मैं आपको पैनल में लेता हूं। तो पैनलिस्ट का ऑप्शन दिया है, आप काइंडली उसे ऐड करके पैनल में आइए। मैं चाहता हूं कि आप सब जहां भी हैं, अपने डिजिटल और फिजिकल तालियों के बीच निजाम साहब का इस्तकबाल कीजिए। एक शेर के माध्यम से मैं निजाम साहब को स्टेज पे बुलाना चाहता हूं। कहते हैं, क्या तारीफ करूं मैं रेनेटस के इंतजाम की, क्या तारीफ करूं मैं रेनेटस के इंतजाम की, आज है कमांडो में ट्रेनिंग निजाम की। तो निजाम साहब, आप अगली आवाज आपकी, आप आए और अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज से हमें बताएं कि रेनेटस वेलनेस का बिजनेस कितना ही शानदार कैसे है, और इसे किस शानदार तरीके से डेवलप किया जा सकता है। ओवर टू यू सर, निजाम साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो मेरा इस्तकबाल किया है वो एक बेहतरीन शेर के साथ किया है। तो डेफिनेटली मैं भी ये उम्मीद करूं, मैं भी ये चाहूंगा कि मैं भी अपने आज के प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो एक शेर से ही करूं, क्योंकि शेर का टकराव जब शेर से होता है। जी जी सर। दोस्तों, अर्ज किया है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो कमांडो में आते ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है, मरहबा मरहबा, क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपका बहुत तहे दिल से जो है वो शुक्रिया अदा करूंगा। साथ में हमारे जो कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं ऋषिकेश पाठक सर का, कि उनकी तरफ से आज मुझे ऑर्डर मिला कि मैं आप सबके सामने प्रस्तुत होकर और कुछ जानकारियां ऐसी दे सकूं। मैंने कहा सर टॉपिक क्या रहेगा, तो उनका कहना था कि सर टॉपिक कुछ नहीं रहेगा, आज सिर्फ आप अपने बारे में बताएंगे। तो आप लोगों की इजाजत हो तो मैं अपना काम शुरू करता हूं। और योगेश गुप्ता जी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि जिस बेहतरीन अल्फाज के साथ आपने आज मेरे यहाँ पर आमद दर्ज कराई है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका जो है शुक्रगुजार हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में ये कॉम्बिनेशन इसी तरह से बना रहेगा और मुझे वक्त ब वक्त
उम्मीद की जाएगी कि मुझे वक़्त इसका मौका मिले कि मैं अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का, उसके साथ में आपके सामने पेश हो सकूँ। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, इंशाल्लाह जी। ऐसा ही होगा सर। एंड आप आज के प्रोग्राम को आप बिस्मिल्लाह कर रहे सर। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, माई सेल्फ डॉक्टर एमटी निज़ाम, एमडी इन होलिस्टिक मेडिसिन फ्रॉम ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलंबो। और कोलंबो से जो है वो करने के बाद में आज मेरा जो सफर रहा उसकी शुरुआत में थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले इस तरह का कोई मौका मिला नहीं है, और मिले हैं तो वो अर्ली स्टेज में मिले हैं। आज काफी लंबे समय के बाद में आप सब लोगों का सहयोग रहा, और खासतौर से हमारे ट्रेनर्स, तीनों ट्रेनर्स लाजवाब हैं, अदिति हैं, अकल्पनीय हैं, जिसकी वजह से आज हम सब लोग अपने आप को आपके सामने पेश करने में सफल हो पाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं थैंकफुल हूँ अलमाइटी गॉड का, जिसने बेहतरीन सादत मुझे बख्शी, एक बेहतरीन बुद्धि दी, जिसकी वजह से मैं इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को समझ पाया और उसको ज्वाइन कर पाया। क्योंकि दोस्तों, समय और समझ एक साथ नहीं आते कभी भी। जब समय होता है तो चीजें समझ में नहीं आती, और जब चीजें समझ में आती हैं तो समय निकल चुका होता है। तो ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और मेरा ये सौभाग्य रहा है कि ऊपर वाले की तरफ से जो है मैं इस डिसीजन को यहाँ पर ले पाया। उसके बाद मैं थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने वो संस्कार दिए जिनकी वजह से आज मैं अपने आप को बहुत ज्यादा बेहतर और अच्छा महसूस कर पा रहा हूँ, और उन चीजों के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ जो एक शायद एक बेटर पर्सनालिटी के लिए जरूरी होती हैं। आज मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ कि वो बहुत ज्यादा खुश हों और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो दोस्तों, इसके साथ साथ मैं अगेन थैंकफुल हूँ कंपनी के तमाम मैनेजमेंट का, हमारे सीईओ डॉक्टर शुभ्रत दत्ता सर का, और मुझे बहुत-बहुत जो है खुशी हुई उस बात, जैसे ही ये मैसेज उनकी तरफ से मेरे पास मैसेज आया आज की इस कमांडो ट्रेनिंग के प्रमोशन का, तो मैंने उनको थैंक्स अदा किया और उन्होंने भी मुझे रिस्पॉन्ड दिया। तो दोस्तों, ये सब मेल प्यार से जो बिजनेस आगे बढ़ रहा है ना, ये एक बहुत विलक्षण सिचुएशन है। मतलब एक ऐसा अवसर है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन हम लोगों को मिला है जिसको इससे पहले कभी नहीं देखा गया। दोस्तों, आगे चलते हैं। तो मैं अगेन थैंकफुल हूँ अपने तमाम जो है कंपनी के ट्रेनर्स वगैरह का, जो तीनों ट्रेनर्स हैं जिनको मैं त्रिमूर्ति कहता हूँ। हमारे जो ऋषिकेश पाठक सर हैं, प्रवेश नागर सर हैं, और योगेश गुप्ता सर हैं, जो हमारे बीच में इस समय मौजूद हैं। इनकी बेहतरीन ट्रेनिंग्स की वजह से हम सब लोग अपने आप को डेवलप कर पा रहे हैं और अपने आप को ट्रेन करने में सफल हो पा रहे हैं, ताकि इस बिजनेस की ऊंचाइयां हम लोग छू सकें। लाजवाब ट्रेनिंग्स हम लोगों के यहाँ होती है, इसका ऐसा बेजोड़ जो कॉम्बिनेशन है वो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। मैं अपने बारे में आगे बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि मुझे इस इंडस्ट्री में लगभग 25वां साल इस समय चल रहा है। तो दोस्तों, मैं अगर अर्ली लाइफ की बात करूं तो मेरी जो अपब्रिंगिंग वो मेरी जो है वो बहुत ज्यादा ऐसे हालात में नहीं रही है जिसमें ज्यादातर नेटवर्कर्स के साथ में होता रहा है। तो ऐसा नहीं रहा मेरे साथ में, और ना ही कोई मैं सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ था। बट हालात बहुत अच्छे थे, और इस तरह के जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो हम लोगों ने अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे। और बहुत एक अच्छी जिंदगी, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो एक गवर्नमेंट जॉब में थे, और राजस्थान गवर्नमेंट में ही वाज डिप्टी डायरेक्टर इन एग्रीकल्चर, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की सबसे बड़ी पोस्ट उस समय हुआ करती थी, वो उस पोस्ट पे थे। और उनको उस समय मैंने मैं 80s की बात कर रहा हूँ, 85-86 में उनको 2 गाड़ियां और 500 लोगों का स्टाफ मिलता था, और लगभग 2 करोड़ रुपए का बजट मिलता था उनको अपने उसको में। तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। जो चीजें लोगों का ड्रीम्स होती हैं कि घर में 4 व्हीलर होना चाहिए, बंदूक होनी चाहिए, इस तरह की चीजें, वो सारी चीजें हम उस समय में एंजॉय कर रहे थे। मैं आज से मतलब 85 से 90 के बीच की मैं बात बता रहा हूँ। उस समय हम वो चीजें जो है एंजॉय कर रहे थे। तो इसलिए ड्रीम्स वाली बात जो रही, तो उस तरह के ड्रीम्स नहीं, अब डिफरेंट तरह के ड्रीम्स हम लोग के मेरे हैं खास तौर से। तो उसके बाद में मैं जो है वो थैंकफुल हूँ उस व्यक्तित्व का, उस पर्सनालिटी का, उस महानुभाव का, उस शख्सियत का, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम से इंट्रोड्यूस कराया। और मैं प्राउडली कहता हूं कि आई एम स्पॉन्सर्ड बाय मोहम्मद याकूब जी, जो लखनऊ से हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हम सब लोग कुछ समय से आपस में एक दूसरे को जानते रहे हैं। करीब 12-13 साल का, 15 साल के आसपास का ये ताल्लुक रहा है।
और उस बीच हम लोगों ने एक दूसरे को पहचाना और हम लोग आपस में जुड़े रहे। तो उनकी बदौलत मुझे इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने का सौभाग्य हासिल हुआ और आज मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से न केवल ज्वाइन कर रहा हूँ, बल्कि और लोगों की भी मदद कर पा रहा हूँ। उसके बाद में मैं अपने तमाम सीनियर्स हेल्पलाइंस का, जिसमें अतुल सक्सेना जी, जावेद हुसैन सर और अपने सुमन तोडे सर, दादा मुनि और तपस विश्वास सर, इन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने समय समय पे जब जब मुझे जरूरत हुई है, सपोर्ट के रूप में इन्होंने मुझे खड़ा करने के लिए हमेशा हर वो चीज दी है जो जायज है। मतलब नाजायज काम के लिए मैंने कहा भी नहीं। तो मुझे यहाँ से पूरी तरह से टेक्निकल सपोर्ट जावेद सर से मिली, अतुल सक्सेना सर से मिली और हर तरह की सपोर्ट यहाँ पर मिली, जिसकी बदौलत मैं आपके सामने अपने आप को प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। उसके बाद में मैं अपनी लवली टीम का बहुत ज्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मेरी बातों को, मेरी ट्रेनिंग्स को, मेरी टीचिंग्स को आत्मसात किया, अपने एक्शंस में उतारा और आज बेहतरीन तरीके से वो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं और मुझे भी उनके साथ आगे बढ़ने का ये मौका मिल रहा है। तो दोस्तों वो जो अपब्रिंगिंग थी वो मेरी राजस्थान में हुई, मेरा जन्म भी जयपुर में हुआ है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चले गए। 84 में मैंने हाई स्कूल किया, उसके बाद में हम इंटर और उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद 91 में फर्स्ट ग्रेजुएशन किया, 93 में सेकंड ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर मैंने जो है वो अपना जो थेरेपी वाला कोर्स है उसके अंदर हम लोग चले गए और वहां से मैंने श्रीलंका से अपने उस कोर्स को कंप्लीट किया। लेकिन उससे पहले मैंने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस RAS जिसको बोलते हैं उसका एग्जाम दिया। हार्ड लग रहा कि मेंस में, प्रीलिम्स मैंने क्वालिफाई कर लिया था और मेंस में मैं 3 नंबर से रह गया, जबकि मेरे साथी जो लोग थे जो रिजर्वेशन कोटे से आते थे उनको फेल होने के बाद भी बुला लिया गया। तो उसके बाद से मन थोड़ा सा खट्टा हुआ। पापा ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं बेटा, ये तो सर्विस है और सर्विस हमें नहीं करनी है, हमें बिजनेस करना है। तो बिजनेस की जो टीचिंग है उन्होंने बचपने से डाली। उसकी एक वजह बहुत बड़ी ये थी कि दूसरे की एक कहावत है ना, दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आता है। तो वो सर्विस में थे तो उनको नौकरी बिजनेस अच्छा लगता था और जो बिजनेसमैन है वो लोग सर्विस अच्छी को अच्छा कहते हैं और पसंद करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जितना हम लोग महीने में कमाते हैं, कि उस टाइम पे कमीशंस नहीं आए थे, तो इसकी वजह से सैलरीज इतनी हाइक नहीं की हुई थी। तो कम सैलरी में वहां पर काम होता था। पोस्ट बहुत बड़ी बड़ी होती थी, लेकिन वो कम सैलरी भी उस जमाने में बहुत अच्छी होती थी और हम लोग खूब अच्छे तरीके से एंजॉय करते थे। तो दोस्तों वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। उन्होंने बिजनेस की जो टीचिंग्स थी, बिजनेस को मेरे दिमाग में डाला। हालांकि वो खुद बिजनेस के लिए बिल्कुल भी बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन एक ड्रीम था उनका कि मैं शायद बच्चों को अपने बिजनेस करवाऊं। तो उसकी वजह से मैं कन्वर्ट होता चला गया और धीरे धीरे हम लोग यहाँ आए। उसके बाद आफ्टर गेटिंग रिटायरमेंट फ्रॉम राजस्थान सर्विस, ही सेटल डाउन इन नेटिव प्लेस इन आगरा। तो आगरा हमारा नेटिव प्लेस है, यहाँ पर आ गए और यहाँ पर मैंने अपनी जो जिंदगी है, रियल लाइफ की शुरुआत की और 1994 में मैंने हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम को यहाँ पर उसकी नींव डाली। और उसके बाद में वो जो बिजनेस शुरू किया, आज लगभग 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं। वो बिजनेस आज भी सक्सेसफुली हम लोग रन कर पा रहे हैं। और उसके बाद में फिर मैंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए फिर और आगे उसी के साथ में होती रही थी। उसके बाद में फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस को शुरू किया अलॉन्ग विद दैट ट्रेडिशनल बिजनेस, क्योंकि मेरे ब्रदर्स लोग भी साथ में थे। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस को शुरू किया और लगभग 18 साल की, यानी 19 साल की मेरी प्रैक्टिस रही। और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो कन्वर्जन हुआ। वो कैसे हुआ उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। तो होता क्या है कि जो नेटवर्कर्स की लाइफ रही है वो लाइफ हम लोगों की कभी भी नहीं रही, इसलिए हमारे अंदर वो लस्ट नहीं था कि जिसकी वजह से हम बहुत वो करते। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में किसी एक अच्छे दोस्त के जरिए मुझे इस इंडस्ट्री में कदम रखने का मौका मिला और मैं अक्सर उनके लिए कहता हूँ कि होता क्या है कि जब लोग नेटवर्क इंडस्ट्री की बात करते हैं ना, तो ज्यादातर लोगों के अंदर एक नेगेटिविटी भरी हुई है और इसकी वजह से वो उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। कहते हैं भैया फलाना मेरा दोस्त है, उससे जाके मिल लो, अगर वो ओके कर देगा तो मैं भी कर दूंगा। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ और मेरा जो स्पॉन्सर थे, जो मेरे को इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में लेके आए, उनका नाम था विनोद कुमार। तो उन्होंने जो है उस व्यक्ति को, जो उनको बिजनेस का प्लान दिखाने, नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिखाने आया था, उन्होंने मेरी तरफ उसको डाइवर्ट कर दिया। और जब डाइवर्ट किया तो आपको ताज्जुब होगा कि मैंने उस पूरे सिस्टम को देखा। मेरे लिए वो पहली बार था, ये 98 की बात है। उसके बाद जो है मैंने उसके ऊपर जब देखा और काम करना शुरू किया तो मुझे लगा कि एक बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री, और आखिर में चल के बहुत बड़े बड़े पैरामीटर्स हम लोगों ने सेट किए। लेकिन उससे पहले अपनी प्रैक्टिस के दौरान मुझे वहां से, जो मैंने श्रीलंका से जब कोर्स किया, श्रीलंका में कोलंबो यूनिवर्सिटी से जो मैंने किया, तो मेरे एक सीनियर डॉक्टर थे जो हमारे गुरु थे और वो एनेस्थेसिया स्पेशलिस्ट थे। पूरी दुनिया से लोग जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो एनेस्थेसिया सीखने उनके पास में जाते थे। उनका नाम था डॉक्टर जसूरिया।
तो एनेस्थेसिया वगैरह वहाँ से हम लोगों ने मतलब सीखा, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर के ज़रिए। हमारी जो पैथी है, उसके अंदर मेडिसिन्स का कोई यूज़ नहीं है बिल्कुल भी। और मेडिसिन्स का यूज़ ना होने की वजह से हम लोग सारी चीज़ों को पॉइंट्स प्रेस करके डायग्नोज करते हैं और पॉइंट प्रेस करके ही उसका जो है ट्रीटमेंट हम लोगों के यहाँ होता है। लेकिन क्या होता है कि आजकल का जो समय है, आजकल जो इंसान की पोज़ीशन है अंदर की, वो कुछ इस तरह की है कि वहाँ पर डेफिशिएंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि खान-पान सही ना होने की वजह से बहुत सारी न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स की कमी इतनी ज़्यादा होती है कि वो पॉइंट से इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो सकती। और लोग ये चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएँ। तो इसके लिए मैंने जो है वो न्यूट्रिशंस को आगे लाके और उनको न्यूट्रिशंस के ज़रिए सपोर्ट करने का मन बनाया और इरादा किया। धीरे-धीरे क्या हुआ कि उसकी वजह से आयुर्वेद और आयुर्वेद के साथ-साथ फिर मैं न्यूट्रिशंस के जो मार्केट है, उसके टच में आया। और उसी वजह से मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में पदार्पण हुआ 1998 में। तो लगभग आज 25वां साल मेरा नेटवर्क इंडस्ट्री में चल रहा है और 30वां साल मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस में रहा। तो जब अपना प्रैक्टिस मेरी हो रही थी उस जमाने में भी आप सब लोगों के दुआओं से और ऊपर वाले की मेहरबानी और उसकी रहमत की वजह से मुझे बहुत सारे अचीवमेंट्स मिले। और अभी रिसेंटली बहुत से लोग अभी जानते हैं, ड्यूरिंग रेनेटस जब मैं कर रहा था, तो बिफोर लास्ट लास्ट ईयर की बात है कि मुझे एक इंटरनेशनल प्रोग्राम में जाने का मौका मिला जहां पर जो है गोल्ड मेडल मुझे दिया गया और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज हुआ। ये आप सब लोगों के सौभाग्य और दुआओं की वजह से मुझे यहाँ पर मिल पाया। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं आज जिस कंपनी के साथ में हूँ वो बेहतरीन कंपनी है। क्यों है वो हम आगे बताएंगे। 98 में जब इसमें स्टार्टिंग किया तो 2-3 साल काम करना शुरू किया, करते धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ना शुरू हुई। इस कंपनी की इस इंडस्ट्री की बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बेनिफिट्स मैंने महसूस किए और मुझे ये लगा कि वाकई में आने वाले समय में ये इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी दोस्तों। तो उसकी वजह से मन में कुछ ऐसा आया, क्योंकि उस टाइम पर तक बहुत अच्छी इनकम यहाँ से हम लोग ले चुके थे। 99 की बात मैं आपको बताऊं तो लगभग 70 लाख की मेरी अर्निंग थी सिर्फ 15 महीने के अंदर। और हाईएस्ट अर्नर्स में हम उस प्लेटफॉर्म पे जिस पे थे उसमें हाईएस्ट अर्नर में काउंट होते थे और अंडमान निकोबार तक हम लोगों का ग्रुप था। तो उस टाइम पर नेटवर्क मार्केटिंग की अहमियत समझ में आई और ये लगा कि वाकई में ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आने वाले समय में यही सर्वाइव करेगी। तो उस विचार के साथ हमने कहा कि भाई इस इंडस्ट्री में अगर ये सर्वाइव करेगी तो कैसे इस पे अंदर सफल हुआ जा सकता है। तो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो व्यक्ति अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक है वो व्यक्ति 100% इंडस्ट्री में सफल हो सकता है, या जो अच्छी पर्सनैलिटी नहीं रखता तो उसको अपनी पर्सनैलिटी में सुधार करना पड़ेगा डेफिनेटली, तभी वो यहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा। इस सोच और इस विचार के साथ में अपनी एक कंपनी की नींव डाली 2001 में दोस्तों। 2001 से लेके 2 साल तक उसको परफेक्टली रन किया और उसके अंदर हम लोगों का जो सोचना था कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे हो, तो वहां पर हमने कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं रखा। वहां पर हमारा प्रोडक्ट था सिर्फ एजुकेशन का, और वो एजुकेशन जो है ट्रेनिंग के रूप में क्लासरूम में स्टडी थी, जो आपको ऑफलाइन एजुकेशन वहां पर हम लोग तो और उसकी एक छोटी सी फीस ली जाती थी और वो एक इंस्टीट्यूट था, आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट के नाम से। क्योंकि जब व्यक्ति की पर्सनैलिटी अच्छी होगी तभी वो सर्वाइव कर पाएगा। और यहाँ पर भी यही होता है, इस इंडस्ट्री में क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले किसी प्रोडक्ट को या कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहे होते, सबसे पहले हम अपने आप को प्रमोट करते हैं। तो अगर आपकी खुद की पर्सनैलिटी बेटर है, अगर आप खुद एक बेटर प्रोडक्ट हैं, तब आप किसी भी चीज को आसानी से प्रमोट कर सकते हैं और उसको सेल आउट कर सकते हैं। किसी ने कहा, एक बहुत अच्छी कहावत है कि जो कड़वा बोलने वाला है उसका शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले का जहर भी बिक जाता है। तो पर्सनैलिटी के अंदर वो इम्प्रूवमेंट जो है वो जरूरी है और उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आज जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में और खासतौर से नेटवर्क मार्केट रेनेटस वेलनेस के साथ में है, वो तमाम सब लोग एक बेहतरीन और खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक हैं, इसीलिए वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। और जो लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे उनके पास शायद वो पर्सनैलिटी नहीं है और ना ही वो उसको डेवलप कर पाए हैं और ना ही शायद करना चाहते हैं। पिछले दिनों में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले जिसके ऊपर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो वो सिर्फ उसी चीज का नतीजा है कि वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते, है ना। तो होता क्या है कि जब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते दोस्तों। एक बहुत अच्छी जो है एक लाइन है कि योर इनकम इज नॉट फॉर एक्सीड फ्रॉम योर पर्सनल डेवलपमेंट। आपकी इनकम उतनी है जितना आपका पर्सनल डेवलपमेंट है।
तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी लवली टीम भी मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद है, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग भी अपने आप को इम्प्रूव करने में जितना ज्यादा समय लगाएंगे उतना ज्यादा एक बेहतरीन प्रोडक्ट के रूप में आप अपने आप को स्थापित कर पाएंगे इस इंडस्ट्री में। और डेफिनेटली जब आप बेहतरीन होंगे तो आपके साथ भी वही लोग आएंगे जो बेहतरीन होंगे। आज क्या हो रहा है, आज हमारा लेवल जिस लेवल का है उस लेवल के लोग हमसे टकराते हैं और शायद वो हमें ना करते, मना करते या चीजों को समझ नहीं पाते और हमारी मेहनत वेस्ट चली जाती है। तो इसलिए इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस इंडस्ट्री में अगर सर्वाइवल लेना है तो सबसे पहले अपने आप को एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सफर चलता रहा, चलते चलते जो है धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती रही और मुझे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब चीज यहाँ से मिलती रही। तो 2001 में जब अपनी कंसेप्ट किया, अपनी कंपनी को स्टार्ट किया, 2 साल सक्सेसफुली उसको रन किया और पूरे इंडिया में 8 फ्रेंचाइजीज मैंने ओपन की। और उन 8 फ्रेंचाइजीज के अंदर जो है वो फिजिकल ट्रेनिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हम लोग देते थे। और उसका रिजल्ट ये रहा कि जो राजस्थान में जब हम लोगों ने 2-3 जगह प्रोग्राम किए तो बीकानेर के जो डीआईजी थे पुलिस डिपार्टमेंट के, उनकी तरफ से हमें ऑफर आया कि भाई आप आके डीआईजी साहब से मिलिए और वो ये चाहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट को बेहतरीन पर्सनालिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वो चाहते हैं कि आपकी ट्रेनिंग हमारे डिपार्टमेंट में भी होनी चाहिए। उनको हमने साइन अप किया और उसके बाद फिर वो कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर आगे बढ़ के एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरा खत्म। एनीवे वो एक हमारा जो कल था उसके ऊपर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि जो पास्ट हो गया ना वो हिस्ट्री हो गया। पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री एंड टुडे इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्रेजेंट। टुडे इज गिफ्ट बाय गॉड, दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्रेजेंट। तो पुराना समय जो है वो इतिहास है, उसके गर्द में चला गया। आने वाला समय जो है वो एक रहस्य है, लेकिन आज जो हम जी रहे हैं असलियत में यही हमारी जिंदगी है। इसी के ऊपर चर्चा करनी है, इसी के ऊपर सोच विचार करना है और इसी की प्लानिंग करनी है। प्लानिंग बहुत जरूरी है, लेकिन उसके पहले आपको अपने माइंड को सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ यू आर फेल इन प्लानिंग इट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर बिना प्लान के आप काम करना शुरू कर देते हैं ना तो फिर आपको वो सफलताएं नहीं मिलती कभी भी जिनकी आप कभी कल्पना करके इस बिजनेस में आए थे या इस इंडस्ट्री में आए थे। तो दोस्तों ये सफर धीरे धीरे चलता रहा और 2 साल के बाद में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से वो पूरा मेरा कंपनी जो था वो कोलैप्स हुआ और उसके बाद मैंने दोबारा से नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया डिफरेंट कंपनीज के जरिए। और आज IRDA जो है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो है, उसमें से सिर्फ 2 कंपनियां बची हैं जिनको मैंने नहीं किया, बाकी सारी कंपनियां मैं कर चुका हूं। ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये सिर्फ बताने का उद्देश्य इतना है कि वो जो एक्सपीरियंस हुआ है डिफरेंट तरीके से डिफरेंट जगहों पर जाके, उसकी वजह से जो आज अनुभव मैं महसूस करता हूं, जिसकी वजह से आज सक्सेसफुली हम रेनेटस वेलनेस को देख पा रहे हैं और जो सफलताएं इसके अंदर देख पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस पुराने अनुभव का नतीजा भी है, जिसकी वजह से वो दृष्टि, वो दूरदृष्टि यहाँ पर हम लोग हासिल कर पाए। पहली बात। दूसरी चीज, जो कमियां थी वहां पर बहुत सारी, देखिए जो मुकम्मल जो चीज है, मुकम्मल जो जात है वो ऊपर वाले की है, तो बाकी सारे इनकम्प्लीट है। तो ऊपर वाला जब किसी चीज को बनाता है तो वो कंप्लीशन की तरफ से मिलती है आपको, वो कंप्लीट होती है पूरी तरह से, लेकिन इंसान की बनाई हुई हर वो चीज, हर वो शय वो हमेशा इनकम्प्लीट मिलेगी। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कमियां रही, या ये समझिए कि हमारे अंदर कुछ कमियां थी, हम उस लायक नहीं थे कि इस इंडस्ट्री को उस टाइम पर समझ पाते। धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ता रहा, डिफरेंट चीजों को करते करते आज इस पड़ाव पे यहाँ पर पहुंचे और ये सौभाग्य मुझे हासिल हुआ है मोहम्मद याकूब जी के जरिए, कि जिनकी वजह से एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला जिसका नाम है रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। आज ये रेनेटस वेलनेस किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। पूरे भारतवर्ष की अगर बात की जाए तो पूरे भारतवर्ष में नेटवर्क इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो बखूबी इसको जानते हैं। मैं थैंकफुल हूँ डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर का, हमारे साइंटिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर राजदीप दत्ता सर का, जिनकी लगातार मेहनत और कोशिशों की वजह से आज एक खूबसूरत प्रोफाइल हम लोगों का डेवलप हुआ है। एक ऐसा प्रोफाइल जिसको 20-20 साल पुरानी कंपनियां यहाँ पर डेवलप नहीं कर पाई हैं दोस्तों। तो मैं बहुत गौरवान्वित फील करता हूँ, अपने आप को महसूस करता हूँ कि इस बेहतरीन जो है प्लेटफॉर्म पे मुझे आने का मौका मिला और मैं उसको पूरी तरह से डेवलप कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों ये सफर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और आगे चल के जो है आप आज आपके सामने है, हम लोग कुछ चर्चा उस पर करेंगे। मैंने कुछ समय सिर्फ इसलिए लिया ताकि मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि मैं कहां से यहाँ पर आया हूं और अब मैं यहाँ क्या कर पा रहा हूँ। नेटवर्क इंडस्ट्री के साथ साथ मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस भी है जिसको 1994 मैंने स्टार्ट किया था। आज वो परफेक्टली चल रहा है, बट उसको मेरे ब्रदर्स देखते हैं और मैं पूरी तरह से कुछ महीने से मैंने अपने आप को कन्वर्ट करके प्योर रिनोवेट किया है।
इससे पहले मैं दिन का हाफ जो होता था, फर्स्ट हाफ ऑफ द डे मैं वहां पर अपना देता था और सेकंड हाफ ऑफ द डे में मैं रेंटस वेलनेस करता था। तो इस छोटे से टाइम स्पैन के अंदर मैंने जब इस कंपनी को, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया और याकूब जी के जरिए मुझे जब चीजें देखने और समझने का मौका मिला, इसके ऊपर 1 महीने तक पूरी तरह से सर्च और रिसर्च किया, क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री में था वो एक हेल्थ की इंडस्ट्री थी और मेरी जो फेस वैल्यू थी वहां पर हम किसी भी गलत प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर सकते थे और नहीं करना चाहते थे। बीइंग ए डॉक्टर, जो लोग मेरे पास आ रहे थे वो एक उम्मीद के साथ आते थे कि उसका अपोजिट साइड इफेक्ट, अपोजिट रिजल्ट अगर मिलता तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा दुखदाई होता। ये सफर आगे बढ़ता रहा और मुझे 2 लाइनें याद आ गई हैं। अब योगेश गुप्ता सर ने बहुत अच्छी शुरुआत कर दी है, तो इसलिए अब वो रुकेगी तो नहीं सर, है ना? मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ और 2 शेर फिर मैं कहना चाहूंगा कि जिस इंडस्ट्री में मैं था, हेल्थ इंडस्ट्री में, वहां क्या कर रहा था, वहां पर परखता रहा उम्र भर ताकत दवाओं की, वहां पर मैं परखता रहा उम्र भर ताकत दवाओं की, लेकिन यहाँ पर दंग रह गया देख कर ताकत दुआओं की। जो दुआओं के साथ यहाँ पर पैसा आता है और रिजल्ट आता है ना, उसको देख के बिल्कुल डिफरेंट नजरिया बन गया और जो उसके रिजल्ट्स आए वो इतने बेहतरीन और इतने लाजवाब थे जिसको शब्दों में शायद बयान नहीं किया जा सकता, और अगर करना भी पड़े तो शायद 2 4 5 घंटे का टाइम भी कम पड़ेगा। तो इसलिए मैं थैंकफुल हूँ हमारे सीईओ सुब्रत दत्ता सर का, जिन्होंने अपनी बेहतरीन कोशिशों के जरिए हमारी गोद में एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाके डाल दिया जिसका एहसास हमें कोरोना के टाइम में हुआ था। दोस्तों, कोरोना के टाइम में जब पूरी दुनिया बंद थी, उस टाइम पर ये बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट हुआ। कोरोना ने हमें आईना दिखाने का काम किया। कोरोना के वक्त में होता क्या था कि हम 2 चीजों से हमेशा परेशान रहे। ये बात मैं अक्सर अपने टीम में भी लोगों को बताता हूँ कि उस टाइम पूरी दुनिया, पूरा संसार बंद था, सब चीजें बंद थी, सब क्लोज थे, सारे धंधे व्यापार, सारे बिजनेस, सारी जॉब सर्विस वगैरह सब चीज बंद थी, लेकिन सिर्फ 2 शॉप ऐसी थी जो खुली हुई थी। सबसे पहला था परचूनी की दुकान, जहां से आटा दाल चावल हमें अपने जिंदगी को बनाए रखने के लिए जरूरी था, और दूसरी दुकान थी मेडिकल शॉप, जहां से हम बीमारी से बचने के लिए दवाएं हासिल कर पाते। तो दोस्तों, ये दोनों चीजें इसलिए वहां पर खुली हुई थी क्योंकि ये सोर नीड है हमारी लाइफ की। ये एक ऐसी जरूरत है जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ना तो खाने के बिना, रोटी के बिना हम जीवन की कल्पना कर सकते हैं, और न ही दवाइयों के बिना हम जीवन की कल्पना कर सकते हैं, आज का जो सिनेरियो है उस हिसाब से। तो इन दोनों चीजों को का अगर वन स्टॉप सॉल्यूशन दिया है तो वो हमारे सीईओ और साइंटिस्ट जो है सुब्रत दत्ता सर और प्रोफेसर डॉक्टर राजदीप दत्ता सर, मैं सैल्यूट करता हूं सर आप दोनों हस्तियों को, कि जिनकी वजह से प्रकृति की गोद से निकालकर कुछ ऐसी विलक्षण जड़ी बूटियां और उनका एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बना के हमारी गोद में आपने डाल दिया, जिसकी वजह से हम अपने फ्यूचर को, हम अपने यहाँ पर कैरियर को देख पा रहे हैं तमाम लोग। मैं अपनी बात करूं तो 18-19 साल की प्रैक्टिस को छोड़ के मैंने रेनेटस को फुल टाइम ज्वाइन करने का मन इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर जो चीजें दिखाई दे रही आने वाले समय में वो अपने आप में अद्वितीय है, अकल्पनीय है। दोस्तों, मैं इसलिए भी ये बात कहूंगा कि यहाँ पर आने के बाद मन इतना प्रफुल्लित रहता है, इतना एक खुशी का एहसास रहता है, ये लगता ही नहीं है कि हम कोई बिजनेस या व्यापार कर रहे हैं, ये लगता है कि हम किसी की मदद करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज आप देखिए, आपको अगर आप फील्ड में काम कर रहे हैं ना, तो आपको ये एहसास 100% होगा कि लोगों को जरूरत है, हम ही नहीं पहुंच पा रहे उनके पास में। लोग बीमारियों से परेशान है, बीमारी का सॉल्यूशन उनके पास में नहीं है। लोग बेरोजगारी से परेशान है, बेरोजगारी का सॉल्यूशन उनके पास नहीं है। तो लोग 10,000 15,000 की नौकरी करते हैं, 20-20 किलोमीटर जाने के लिए तैयार हैं उसके लिए। तो इन दोनों चीजों का अगर वन स्टॉप सॉल्यूशन दिया है तो वो हमारे सीईओ साहब ने दिया है, और मैं उनको अगेन सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने एक बेहतरीन प्रोफाइल को डेवलप किया, ना केवल सॉल्यूशन दिया बल्कि अपने प्रोफाइल को इतना बेहतरीन बना दिया कि आज दूसरी तमाम कंपनीज इस इंडस्ट्री की वो रेनेटस वेलनेस की तरफ मुंह ताकती हुई रह गई हैं। 20-20 साल पुराने प्लेटफॉर्म जिन्होंने आज तक मैं समझता हूँ 50, 60 या 100 करोड़पति दिए होंगे, आज हम 300 प्लस करोड़पति के साथ में यहाँ पर स्टैंड करते हैं, जबकि नियर अबाउट 5 प्लस ईयर्स यहाँ पर हम लोगों को हुए। तो इस छोटे से टाइम स्पैन के अंदर हम लोगों ने जो अचीवमेंट हासिल किए हैं, हमारे सीईओ एंड साइंटिस्ट जो है उन्होंने जो अचीवमेंट हम लोगों को दिलवाए हैं, वो अपने आप में अद्वितीय है, और मैं अपने आप को फिर सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। और आप सब लोगों को भी कहूंगा कि बाय डिफॉल्ट आपको जो है इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिल गया, बट आपको सल्यूट करना चाहिए उन लोगों का, जैसे मैं सल्यूट करता हूं उस व्यक्ति का जिसने मुझे इस इंडस्ट्री में धक्का दिया था। उन्होंने धक्का दिया हमें डुबोने के लिए, और अंजाम ये रहा कि हम तैराक बन गए। तो दोस्तों, तैराक बनेंगे आप यहाँ पर 100%।
जो सिस्टम यहाँ पर दिया गया है, जो हमारी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हैं, जो हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनर्स हैं, दिन में 3-3 बार सुबह 8 से 9, शाम को 4 से 5 और रात को 8 से 9, ये जो सपोर्ट है ना, ये आज तक किसी भी कंपनी में मैंने नहीं देखा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैंने नहीं देखा। मैं अपने 25 साल के एक्सपीरियंस की वजह से गारंटीड आपके साथ में कह सकता हूँ इस बात को कि इस तरह का सपोर्ट सिस्टम मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। रिसर्च प्रोडक्ट है हमारे जितने भी हैं, उसकी गहराई से नॉलेज है यहाँ पर, उसका कुछ बेस है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट को आउटसोर्स करवा लिया गया और एक प्लान बना के उसके साथ चिपकाया और मार्केट में फेंक दिया गया। ऐसी चीजों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई लाइफ नहीं है, वहां पर आप अपना फ्यूचर या कैरियर नहीं देख सकते दोस्तों। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि पिछले दिनों में जो घटनाएं घट रही हैं, उनको देख के जो कच्चे साथी हैं ना हमारे, जो अभी इस इंडस्ट्री में नए हैं, वो विचलित हो जाते हैं, उनको लालच महसूस होता है, उनको लगता है कि यार हम यहाँ पर कम शायद हासिल कर पा रहे हैं, ज्यादा के चक्कर में हम आगे बढ़ जाएं तो ज्यादा बढ़िया है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि सारी जो होती है ना, पूरी सारी के चक्कर में हम आधी भी खो बैठते हैं। वो कुत्ते वाली कहानी आपने शायद सुनी होगी, बहुत आम है कि एक कुत्ता अपने मुंह में आधी रोटी दबा के और जो है वो तालाब के किनारे गया पानी पीने के लिए। उसने देखा तो आधी रोटी वहां पर थी, वो आधी रोटी जो है वो आधी तालाब के उसमें जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, जो बिंब दिखाई दे रहा था, उसके उसमें आधी और मिल गई तो वो एक हो गई। उसको लगा मेरे पास तो आधी है, इसके पास एक है, तो क्यों ना मैं ये एक हासिल कर लूं। उसने वो रोटी छोड़ के और उस पानी के अंदर जंप लगा दिया। दोस्तों जब उसने जंप लगाया तो वो आधी तो मुंह से छूट गई, वो रोटी तो नीचे बैठ गई, चली गई, बाकी उसको कुछ मिला नहीं। तो लालच के चक्कर में जो लोग इधर उधर भटक भटक रहे ना, उनको समझदारी का सबूत देना चाहिए, और जो जा चुके हैं उनको जाने दीजिए, उनको रोका नहीं जा सकता किसी भी कंडीशन में। और जो जाने वाला है वो आज तक, अगर जाने वाले को रोका जाता तो गांधी जी हमारे साथ बैठे होते, हमारे पूर्वज हमारे साथ में होते। रोक नहीं सकते दोस्तों, जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, लेकिन आप अपनी एक सद्बुद्धि का प्रयोग करिए। आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि डायरेक्टली आप हम लोगों को कॉल कर सकते हैं, अपने एक्टिव हेल्पलाइन को कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई नेगेटिव विचार आपके मन में आए तो अपने एक्टिव हेल्पलाइन से कांटेक्ट में रहिए, और नहीं तो हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनर ऋषिकेश पाठक सर जो घर घर जाके, गांव गांव शहर शहर जाके इसकी आवाज बुलंद कर रहे हैं, वो वहां पर अपना मोबाइल नंबर भी सभी लोगों को देते हैं। आप डायरेक्टली उनके संपर्क में आइए और डायरेक्टली उनको कॉल करके अपनी सारी जानकारियां, अपनी सारी भ्रांतियां, अपने सारे जो शक और शुबूह है उनको आप दूर करिए, और उसके बाद पूरा मन बना के 100% होके करिए दोस्तों। सफलताएं आपके कदम चूमने के लिए तैयार हैं। ये एक ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, मैं बहुत गर्व के साथ इसके बारे में इसलिए कहूंगा कि अभी बहुत छोटा मुझे टाइम हुआ है, लोगों ने यहाँ पर बड़े बड़े अचीवमेंट लिए हैं, मेरी बिजनेस ज्यादा रही उसकी वजह से शायद नहीं हो पाया, बट फिर भी मैं अभी तक यहाँ आगरा में 2 फ्लैट इस बिजनेस के जरिए ले चुका हूँ। जब मैंने बिजनेस की स्टार्ट की थी तो 5वें हफ्ते में मैंने अपना जो है वो रिट्रीट पूरा किया था। रिट्रीट एक बेहतरीन प्रोग्राम है इस कंपनी का, जहां पर आप उन तमाम लोगों के साथ मिलते हैं, रूबरू होते हैं, जो बड़े बड़े लीडर यहाँ पर हैं, जो लाखों नहीं करोड़ों रुपया यहाँ पर कमा रहे हैं, उनसे मिलने का, उनके साथ बातचीत करने का, उनके एक्सपीरियंस शेयर करने का, उनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो लेने का आपको मौका मिलता है। अगर शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा अवसर है जहां पर शेर और बकरी एक घाट के ऊपर पानी पीते हैं। वहां पर आपको बड़े बड़े टाइकून इस बिजनेस के मिलेंगे, और वहां पर एक ऐसा व्यक्ति जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया है और अपना रिट्रीट पूरा करके वहां पर आया है, वो भी लोग आपको मिलेंगे। तो एक बेहतरीन प्रोग्राम है रिट्रीट का, जिसको 100% आप लोग कोशिश कीजिए कि उसको आप जो है वो क्वालिफाई करें, और क्वालिफाई करके उस चीज का, उस कंपनी का जो रियल पिक्चर है वो देखने का आपको सौभाग्य हासिल हो। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि रेनेटस वेलनेस जो है वो कंपैरेटिवली क्यों बेहतर है दूसरे और प्लेटफॉर्म से, और हमें रेनेटस वेलनेस ही क्यों करना चाहिए। इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में कुछ आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो किसी भी बिजनेस का जो सोर्स होता है या बेस होता है वो होता है उसका प्रोडक्ट दोस्तों, क्योंकि प्रोडक्ट को सेल किए बिना आप पैसा कमा ही नहीं सकते। पैसा कमाने के लिए किसी भी चीज को सेल करना जरूरी है, और बिना सेल किए, इसीलिए जो वर्ल्ड के बेस्ट सेल्समैन हैं जिनका नाम है जो जिरार्ड, मिस्टर जॉर्ज जिरार्ड, उनकी एक बुक भी है, वो मैंने पढ़ी थी, तो उसमें वो ये कहते हैं कि एवरीबडी इज ए सेल्समैन इन दिस वर्ल्ड। इवन पेरेंट्स जो है ना वो भी सेल्समैन है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका लालन पालन कर रहे हैं, उनकी अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से कर रहे हैं कि बुढ़ापे में ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। आजकल नहीं बनते हैं वो एक अलग बात है। तो वो जो चीजें हैं ना वो आपको
वो आपको जो है फ्यूचर की वजह से वो आप मतलब जो अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको सेल्स करना पड़ेगा किसी भी चीज को। अगर आप बात सेल्स की करते हैं तो सेल्स के लिए जो प्रोडक्ट होता है हमारा, किसी भी कंपनी में आप देखेंगे जो बिना प्रोडक्ट की कंपनियां, उनको तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में मानता ही नहीं हूँ। सीधी बात है, वो तो मनी सर्कुलेशन है, पीसीएमसी एक्ट के अंदर धीरे धीरे बंद हो रही है। और अब तो बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ आ गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसकी वजह से वो पॉसिबल नहीं है। थोड़ी सी कुकुरमत्ते वाली लाइफ है, वो चल जाए बात अलग है, बट उस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन जो कंपनीज हैं जहां पर बेस है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट है, वो कंपनियां भी कहीं ना कहीं ऐसा करती हैं कि प्रोडक्ट को आउटसोर्स कर लेती हैं, आउटसोर्स करके अच्छा सा प्लान बनाया, उसके साथ चिपकाया और मार्केट के अंदर डाल दिया। तो वो काम यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर एक पूरी रिसर्च है, एक पूरा बेस है। 6 साल की रिसर्च प्रोफेसर डॉक्टर राजीव दत्ता सर की है, जिसकी वजह से आज हम अपना पेटेंट भी अप्लाई